पूर्व सांसद व वर्तमान मंत्री अरविंद शर्मा पहुंचे इंदिरा कॉलोनी। आशा के समर्थन में जो हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, बड़ा समय निकाल कर हमारे बीच में उनसे निवेदन करते हुए अपना उद्बोधन दे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी। जल्दी हाँ जी रेणु जी, आज वार्ड 2 के अंदर पहुंचे हैं आप। देखिए, अभी हम कलानौर विधानसभा के वार्ड 2 में हैं और वार्ड 2 की प्रत्याशी हमारी बहन आशा लता जी हमारे साथ में है। और ये देख रहे हैं आप, जैसे भी लोगों का उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। और आप इस बात से हिसाब लगा लीजिए कि रोहतक कॉरपोरेशन के अंदर आज दो मंत्री हमारे माननीय कृष्ण बेदी जी भी और माननीय अरविंद शर्मा जी भी थे, और उनके साथ साथ और भी बहुत सारे लोकल नेता भी लगे हुए हैं। फिर भी उसके बावजूद भी इतने कार्यक्रम है कि हर कार्यक्रम में एक एक नेता जाके भी इतना लेट हो रहे हैं कार्यक्रम। और फिर भी आप ये देखिए कि 3-3, 4-4 घंटे जो लेट हो रहे हैं कार्यक्रमों में, लेकिन लोगों की संख्या 1% भी कम नहीं होती, बिल्कुल बढ़ती जाती है। और आप ये देख सकते हैं कि जैसा जन उत्सव अब हरियाणा कॉरपोरेशन को लेकर मनाया जा रहा है, वैसे ही पूरे हरियाणा में 10 के 10 कॉरपोरेशन एरियाज हैं, उनमें 10 में ऐसा ही माहौल है। और निसंदेह ही लोगों को समझ आ चुका है कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कॉरपोरेशन में भी जितनी भी नगर निकाय, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद है, उन सब में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं वो बड़े मैंडेट के साथ विजयी श्री का आशीर्वाद ले रहे हैं। जी बिल्कुल, इस क्षेत्र से अभी आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा और अभी निकाय चुनाव आ गए हैं, तो इस पॉइंट को क्या? रोहतक कॉरपोरेशन के अंदर जो कलानौर विधानसभा के वार्ड लगते हैं, उसमें ये 5 वार्ड, 1 से लेकर 5 जो गोकर्ण मंडल आता है हमारी संगठन की दृष्टि से, जिसको गोकर्ण मंडल कहा जाता है, उसमें निसंदेह विधानसभा चुनाव में भी बड़े अच्छे मैंडेट के साथ हम विजयी हुए थे। और खासकर 2 वार्ड जिसने एक तरफा विधानसभा इलेक्शन में वोट पोल किए थे, तो अब की बार भी इन 5 वार्डों की तरफ से और मैं पूरे कॉरपोरेशन के 22 वार्डों की तरफ से हम आश्वस्त हैं। 23 के 23 एक हमारे मेयर प्रत्याशी भाई राम अवतार वाल्मीकि जी और 22 के 22 वार्डों के पार्षद प्रत्याशी बहुत अच्छे मैंडेट के साथ जीत रहे हैं। और रोहतक कॉरपोरेशन में जो कमी पीछे रही है विधायक की, वो कमी पूरी होने जा रही है, क्योंकि हमारा मेयर भी और हमारे 22 के 22 पार्षद जीत रहे हैं यहाँ से। थैंक यू जी। पंचाल साहब, आज यहाँ पहुंचे हैं वार्ड 2 में जी। और इस क्षेत्र में कुछ आपका भी, जहाँ जब आप पार्षद रहे हैं तो वो एरिया लगता है, तो क्या लग रहा है आपकी? वार्ड 2 से जो हमारी प्रत्याशी आशा लता जी है, वो 2 तारीख को, जैसे 12 तारीख को रिजल्ट आएगा, यहाँ से भारी मतों से विजयी होकर जाएगी और पूरे 22 के 22 वार्डों में कमल खिलने का काम ये हमारी जनता जनार्दन करेगी। क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और हरियाणा में भी नायब सिंह सैनी का जो जलवा है, वो तो बहुत ही हरियाणा को एक हंसमुख चेहरा मिला है, जो हर व्यक्ति का काम करते हैं, मिलते हैं। सीएम का दरवाजा 24 घंटे खुला रहता है। तो इस वजह से लोगों में एक अति विश्वास जगह है नायब सिंह सैनी जी के उस नेतृत्व में। तो आने वाले 2 तारीख को भारी बहुमत से हमारा निकाय का चुनाव जो 22 के 22 वार्डों में मैंडेट जो मिलेगा, उसमें मेयर का भी राम अवतार वाल्मीकि जो विजयी होकर यहाँ से जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू जी। राकेश जी, आप लंबे टाइम तक कांग्रेस में रहे हैं और एंड टाइम पर अभी यहाँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों और नायब सैनी जी की जो प्रदेश के प्रति सेवा है, उसके प्रभाव से मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया। मैं लंबे समय से कांग्रेस में रहा हूं। मैं कांग्रेस में रोहतक विधानसभा युवा अध्यक्ष था और प्रदेश ओबीसी प्रदेश महासचिव था। मैंने लंबे समय से कांग्रेस में सेवाएं दी हैं और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं। अभी मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। अभी हमारे यहाँ एक जनसभा हुआ है जिसमें मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी थे। एक अलग ही लहर है बीजेपी में निकाय चुनाव की। 22 के 22 पार्षद बीजेपी के बनने वाले हो और मेयर हमारे
रामतार वाल्मीकि जी बनने वाले हैं। धन्यवाद। जी, आज आपके क्षेत्र के अंदर जनसभा हुई है, आप क्या कहना चाहते हैं? जो हमारे क्षेत्र के अंदर जनसभा हुई है, इसमें जो अतिथिगण आए जैसे डॉक्टर अरविंद शर्मा और जो भी अतिथिगण थे और जो बड़े बुजुर्ग और सभी भाई बहनें उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वह आने वाली 2 तारीख को राम अवतार वाल्मीकि जी और आशा लता को भारी बहुमत से कमल के बटन पर मत से विजयी बनाए। वो उनकी तरफ से मैं देखता था। मुझे ध्यान है कि जो भी एमएलए उनके पास जाता था तो उनको कोई न कोई ग्रांट जरूर देते थे। चाहे अनूप धानक हो, उकलाना से एमएलए थे 2019 में, 2014 से 19 में, एक नारंग होते थे बरवाला से, एक रामपाल माजरा होते थे इनैलो के। कोई भी हथीन से, होडल से, पलवल से कोई भी आ जाए उन्होंने कभी मना नहीं किया। इनके यहाँ के विधायक और यहाँ के जो एमपी हैं, इनको क्या दिक्कत है कि तो सीएम से नहीं मांग सकते। उसका कारण है, समझने की जरूरत है आप लोगों को। विधायक और एमपी में बहुत ताकत होती है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। उनको ये पता है अगर